हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्न सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएसएस मॉड्यूल्स। तो क्या होते हैं सीएसएस मॉड्यूल्स? सीएसएस मॉड्यूल्स स्टाइल शीट का ही एक वेरिएशन है, लेकिन इसको हम लोग सेव अलग ढंग से करते हैं। स्टाइल शीट का नाम .module.css। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि नेम कन्फ्लिक्शन का, कि जैसे हम एक ही नाम, जैसे एक कोई स्टाइल क्लास का नाम हम रखना चाहते हैं और उस क्लास को हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका? स्टाइल मॉड्यूल का। अब ये शायद इस तरह से बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, इसको इंपोर्ट करने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप इसमें परेशान ना हो। मैं सीधा सिस्टम पे चलता हूँ और आपको एक बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए मेरे साथ सिस्टम। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया। हमने कहा कि user.js नाम से हमने एक कंपोनेंट बनाया। ठीक है, तो हमने एक कंपोनेंट बनाया यूजर नाम से। आपको पता है कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, और ये हमने यहाँ पर इस तरीके से कंपोनेंट को डिफाइन कर लिया। और मैंने यहाँ पे कहा कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर। सेम इसी तरीके से जैसे यूजर कंपोनेंट हमने बनाया, सेम वैसे ही हमें एक और कंपोनेंट बनाना है, एडमिन कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फ्रेगमेंट ले लिया, फ्रेगमेंट इस तरीके से कर दिया। अब इसके अंदर हम HTML लिखेंगे। अब इसके अंदर एक बटन है, मान लीजिए कि अब यहाँ पे हमने कुछ कर दिया बटन। ठीक है, ऊपर से हमने एक यहाँ पे BR लगा दिया जिससे थोड़ा सा गैप मिल जाए, और फिर हमने लिखा बटन। और बटन पे हमने क्या कर दिया, जैसे मान लीजिए यूजर लॉगिन कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ भी कर दिया, सिंपल से। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं एक कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूँ। किस नाम से? मैंने एक कंपोनेंट बना दिया एडमिन नाम से। ठीक है, एक कंपोनेंट हमारा बन गया एडमिन, तो admin.js। ठीक है, यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कंपोनेंट है, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे एडमिन, और उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न के बाद आप ये लगा देंगे, और यहाँ पर एक फ्रेगमेंट लेकर इसको लगा देंगे, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पर भी आप बोल देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एडमिन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर भी सिंपल हमने एक बटन बना लिया, और बटन को हमने लिखा कि एडमिन लॉगिन। ठीक है, अब दो कंपोनेंट हमारे पास बन चुके हैं, एक यूजर कंपोनेंट बन चुके हैं, एक एडमिन कंपोनेंट बन चुके हैं। ठीक है, इन दोनों को आप चाहें तो दोनों को इंडेक्स के अंदर आप कॉल भी कर सकते हैं। कैसे कॉल कर सकते हैं, आइए यहाँ पे देख लिया जाए। जैसे मुझे यूजर को कॉल करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा इम्पोर्ट यूजर फ्रॉम यूजर, एंड इम्पोर्ट यूजर तो कॉल हो गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इम्पोर्ट एडमिन फ्रॉम एडमिन। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे तो यूजर को कॉल कर लीजिए, और यहाँ पर आप चाहे तो एडमिन को कॉल कर लीजिए। ये दोनों कॉल हो गए आपके, ये देख सकते हैं आप। ठीक, तो एक यूजर लॉगिन एडमिन लॉगिन दोनों कॉल हो गए। ठीक है, हम चाहें तो थोड़ा सा इसमें गैप भी दे सकते हैं। चलिए अभी ऐसे रखते हैं, कोई बात नहीं, अभी समझेंगे। हालांकि ये दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, लेकिन दोनों एक साथ दिख रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी हम लोग मेन मुद्दे पे तो आए ही नहीं, मुझे अपने मॉड्यूल बनाना है। तो मान लीजिए कि अब मुझे अभी देखिए, अभी ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम कुछ खास कर नहीं रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ऐसे समझिए कि हमें यूजर के लिए एक पूरा सेक्शन बनाना और एडमिन के लिए पूरा का पूरा सेक्शन बनाना है। तो अब मुझे एक मैंने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर बना दिया कि यूजर स्टाइल्स डॉट CSS, और एक मैंने यहाँ पे बना दिया, सॉरी, इसका नाम क्या रखेंगे, हमें मॉड्यूल रखना ना, तो हमने कहा यूजर स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं एडमिन स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ये बना दिया आपने। तो यूजर स्टाइल्स और एडमिन स्टाइल, अब दोनों में क्या है कि जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि एक क्लास बना दिया बटन स्टाइल। ठीक है, यहाँ बटन स्टाइल बना दिया। हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर बटन का क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर बटन का हो जाए मान लीजिए रेड। ठीक है, और कलर हो जाए मान लीजिए वाइट। ठीक है, और क्या हो जाए, बॉर्डर मान लीजिए, बॉर्डर हमने कहा कि 1 पिक्सल
सॉलिड और मान लीजिए कि रेड है और वाइट है तो ब्लैक बॉर्डर हो जाए, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस मान लीजिए हमने कहा कि बॉर्डर रेडियस, ठीक है, हमने कहा कि हो जाए कितना 25 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल नहीं, हाँ 25 पिक्सल, ठीक है। ये मैंने यूजर स्टाइल में बनाया। कहाँ बनाया? यूजर स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो यूजर स्टाइल में जो बनाया, अब मैंने कहा कि इसका भी नाम बटन स्टाइल है। अब देखिए मैं अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, मैंने सेम चीज को कॉपी किया, ठीक है। क्लास का नाम भी सेम है, ध्यान रखिएगा, सेम क्लास का नाम है और इसको मैंने पेस्ट कर दिया एडमिन स्टाइल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर क्या है, वो बैकग्राउंड कलर आपका हो गया ब्लू, ठीक है। और ये जो बॉर्डर कलर मान लीजिए मैंने कर दिया कि हो गया मैरून, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस सेम है, मतलब दोनों में यूजर स्टाइल के अंदर भी और एडमिन स्टाइल के अंदर भी, दोनों में स्टाइल सीट का नाम एक है, स्टाइल सीट का नाम अलग अलग, सॉरी स्टाइल क्लास का नाम एक है, स्टाइल क्लास का नाम एक है, यहाँ पर भी स्टाइल क्लास का नाम वही है, तो दोनों में स्टाइल क्लास का नाम एक है। और हम चाहते हैं कि बटन स्टाइल एडमिन पे ऐसा दिखे, यूजर पे ऐसा दिखे, है ना। और बटन का स्टाइल का नाम बटन स्टाइल ही रहे। या तो हम क्या करते हैं, हम अगर एक में रखते तो दोनों के दो दो नाम बनाते, है ना, दोनों के दो दो नाम बनाते, यूजर बटन स्टाइल, एडमिन बटन स्टाइल। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें नाम एक रखना है। जब नाम एक रखना है तो अब यहाँ पे गए, जैसे अगर मुझे इसको यूज करना है तो जब मैं यूजर में गया, जैसे यहाँ पे यूजर में गया तो मुझे यूजर वाली फाइल को कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूंगा, इंपोर्ट, मान लीजिए मैंने कहा यहाँ कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे हमने कहा यूजर स्टाइल फ्रॉम क्या, यहाँ पर डॉट स्लैश क्या है, यूजर स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, आप देख सकते हैं आ गया, ठीक है। और जब यहाँ पे बटन, यहाँ पे क्लास नेम को आप कॉल करेंगे तो यहाँ क्लास नेम इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्लास नेम इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, यूजर स्टाइल डॉट क्या था, बटन स्टाइल, यही तो था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बटन स्टाइल का नाम क्या था, बटन स्टाइल था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि सॉरी किसके अंदर, यूजर के अंदर, यूजर के अंदर क्या किया, क्लास नेम इक्वल टू यूजर स्टाइल ये है, डॉट बटन स्टाइल, ये हमने कॉल कर लिया यहाँ पर। तो अगर आप इसको देखें तो यूजर की बटन देखिए ऐसी हो गई, ठीक है। वैसे ही जैसे अगर इसमें, अब इसमें क्या लग रहा है, इसमें कमी लग रही है, जैसे हम इसको थोड़ा सा पैडिंग में कर दूं, इसको 10 पिक्सल, थोड़ा सा ऐसे पैडिंग हो जाए। और ये पैडिंग मैंने यहाँ पर भी जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर भी पैडिंग को जोड़ दीजिए, ये देखिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं एडमिन में जाऊं तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि इंपोर्ट क्या, एडमिन स्टाइल फ्रॉम डॉट एडमिन स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कहा क्लास इक्वल टू क्या, क्लास इक्वल टू हमने कहा कि एडमिन स्टाइल डॉट बटन स्टाइल, ये देखिए, मतलब प्रॉपर्टी का नाम, मतलब क्लास का नाम वही है, यहाँ पर भी बटन स्टाइल है और क्लास का नाम बटन स्टाइल यहाँ पर भी है, दोनों में सेम बटन स्टाइल है, लेकिन मतलब क्लास का नाम बटन स्टाइल है लेकिन दोनों बटन में फर्क है। ये देखिए, ये आपकी यूजर की बटन स्टाइल है और ये आपकी एडमिन की बटन स्टाइल है। दोनों की बटन स्टाइल, दोनों में जो क्लास का नाम है एक ही है, बटन स्टाइल का आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी यूजर स्टाइल में भी बटन स्टाइल ही नाम की है। तो आप देख सकते हैं कि हम क्लास तो बटन स्टाइल ही कॉल कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, यूजर के लिए। यहाँ पे क्लास कौन सी कॉल कर रहे हैं, एडमिन स्टाइल के अंदर बटन स्टाइल ही कॉल कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, एडमिन के लिए। तो दोनों में हम सेम नाम रख सकते हैं। जनरली अगर आप एक स्टाइल शीट बनाते हैं तो एक ही नाम की दोनों बटन नहीं बनती, दो आपको क्लास बनानी पड़ती। यहाँ पे क्या है, क्लास का नाम एक है और स्टाइल शीट को हमने दो अलग अलग बना दिया। तो बड़े बड़े एप्लीकेशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक मॉड्यूल बना ले पूरा CSS का, जिसके अंदर हम यूजर की पूरी स्टाइल को एक साथ कर दें और एडमिन की पूरी स्टाइल को एक साथ कर दें, बिना इसकी चिंता कि अगर दो डेवलपर भी अलग अलग इसको लिख रहे हैं तो पहले डेवलपर ने कोई नाम दिया है तो दूसरे डेवलपर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का मॉड्यूल अलग अलग है। तो जो यूजर का मॉड्यूल अलग है, डेवलपर का मॉड्यूल अलग है, तो भले कई जगह स्टाइल का नाम सेम हो जाएगा लेकिन उससे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह की शानदार वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।